जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं और आप सभी के प्यार से, माँ के आशीर्वाद से आज फिर एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी वाली वीडियो आपके लिए लाई हूँ। अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। माँ कौन है? पहले तो हम ये जानेंगे कि माँ जो है ब्रह्मांड की शक्ति, जगत जननी माँ अम्बे। सभी लोग जानते हैं कि माँ ने ही पैदा किया है, कण कण को जो है माँ ने पैदा किया है, कण कण के अंदर माँ बसी हुई है। बड़े से बड़ी शक्ति को, ब्रह्मांड की शक्तियों को, हनुमान जी महाराज को भी माँ अंजना ने ही पैदा किया है। तो आज हम माँ की ही बात करेंगे, माँ के 108 नामों के बारे में जानेंगे। अगर आप भी चाहते हो माता रानी की कृपा, आपको रहता है हर समय जो है भय, आपको लगता है कि घर में जो है अशांति है, शरीर में जो है एक नींद नहीं आती है, शरीर में घबराहट रहती है, कहीं भी आप खुल के नहीं बोल पाते हो, हमेशा जो है आपका स्वभाव जो है चिड़चिड़ा रहता है, आपको लगता है कि शरीर के अंदर किसी भी तरह की चुस्ती फुर्ती नहीं है, शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, घर में दरिद्रता है, अशांति बहुत ज़्यादा है, तो कर लिया अगर यह माता रानी का 108 नामों का जाप, तो सारी दुख और दर्द जो हैं दूर हो जाएंगे। माता रानी अपने आप ही सब चीज़ें आपकी ख़त्म करेंगी, हर लेंगी। दुखों को दूर करने वाली भी उन्हीं को कहा जाता है, जन्म दाता भी वही है, विनाश करता भी वही है, पालन करता भी वही है। तो आज हम माता रानी के 108 नामों के बारे में जानेंगे, इनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों जो है इतने ज़्यादा प्रभावशाली बताए जाते हैं। दुर्गा सप्तशती आप उठा लीजिए, उसमें आपको माता के 108 नामों का उच्चारण पढ़ने को मिलेगा। उसको करते रहिए, कंटिन्यू करिए। रात को नींद नहीं आती है तो रात के समय कीजिए। सुबह आपका मन दिन में नहीं लगता है, घर में आपका स्वभाव, कुछ लोगों के इस तरह का भी होता है कि उनका जो है घर में मन ही नहीं लगता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है कि घर से उच्चाट रहता है, उनको घर में रहना ही नहीं, जाना ही नहीं, डर लगता है घर के अंदर। तो उन लोगों को भी माता रानी के 108 नामों का जाप करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि भी आ रही है, कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए, नवरात्रों से ही शुरू कर लो और जो है लाइफ टाइम रखो अपने साथ, क्योंकि माँ की जो कृपा होती है वो अंदरूनी तौर पर होती है। माँ एक जो है इंटरनल वॉइस होती है हमारी, और इंटरनल वॉइस जब हमारी अंतर की आत्मा जाग जाती है तो हमें पूरे संसार में, वर्ल्ड में कोई भी नहीं हरा सकता है। किसी से डरने की बात नहीं होती है। मैंने हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ, जिसके ऊपर माता रानी का हाथ होता है उसको डरने की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस एक ही मन में भाव होना चाहिए कि हमारी जगत जननी, हमारी माँ हमारे साथ है, फिर हमें डरने की कोई बात है ही नहीं। कोई शक्ति बड़ी नहीं है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी बड़ी नहीं है, माता रानी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आपने जो है माता रानी के, अगर आप 108 नामों का उच्चारण करते हो तो आपको बहुत सारे लाभ होते हैं। एक कहानी सुनाती हूँ। माता रानी के एक भगत के साथ आप बीती, किस तरह से उसके साथ जो है माता रानी ने चमत्कार दिखाया, और 108 नामों की जो हम माला रोज जपते हैं, जो नाम हम लेते हैं, उनका कितना बड़ा चमत्कार उस भगत के साथ हुआ। तो मैंने जो है ये जब कहानी सुनी तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी एक वीडियो आपके लिए बना दूं, ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ का पता चल जाए कि माता रानी के नामों से ही इतना बड़ा चमत्कार है, तो और क्या क्या चमत्कार जो है माता रानी कर सकती हैं। तो क्या होता है कि भगत जो है बहुत माता रानी का हर समय दिन रात जो है माता रानी के 108 नामों का उच्चारण करती थी। जब भी मतलब सोते, उठते, बैठते, नहाते, धोते, खाते, पीते, हर समय माता रानी के 108 नामों का उच्चारण करती थी। एक दिन क्या होता है कि उसका जो बालक होता है, बच्चे जो होते हैं माँ की जान होते हैं, और कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। ये जो है धर्म ग्रंथों में भी कहा जाता है, भजनों में भी कहा जाता है, भागवतों में भी सुना होगा, हर तरह की ग्रंथ, वेद, पुराणों, सब चीज़ों में ये कहा जाता है कि माता कभी भी कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र जरूर हो सकता है। तो माता जो है किस तरह से अपने भगत को बचाती है, जब उस भगत के पुत्र के ऊपर विपदा आती है, पुत्र इतना बीमार हो जाता है कि वो भगतनी जो होती है माता की, जो माता के 108 नामों का उच्चारण कर रही होती है, वो इस तरह से जो है मतलब इतनी परेशान हो जाती है, जगह जगह अपने बच्चे को घुमाती है, डॉक्टरों को दिखाती है। डॉक्टर जो है कभी कोई बीमारी बताते हैं, कभी कोई बीमारी बताते हैं, बच्चे की बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है।
है और किस तरह से इस बीमारी से बच्चे को बाहर निकाला जाए। तो क्या होता है कि कभी कभी इंसान जब भक्ति करता है तो भक्ति करते करते ना उसके मन में कहीं ना कहीं शंका भी जरूर आ जाती है। शंका जब आ गई उसके मन में ये आया कि मैंने माता रानी के इतने नामों का उच्चारण किया, माता रानी की सेवा की, और फिर भी माता रानी मेरे बच्चे के लिए इतना सब कुछ हो रहा है और मेरी माँ मेरी पुकार नहीं सुन रही है, तो ऐसा कभी हो भी नहीं सकता था। अंतर मन से आवाज़ आती है, वहाँ पे हॉस्पिटल में उसका बच्चा होता है, वहाँ पे ही माता रानी की मूर्ति होती है, मंदिर होता है, तो वो वहाँ मंदिर में जाके बैठ जाती है। माता रानी को खूब कोसती है, बोलती भी है, बहुत कुछ सुनाती भी है, क्योंकि जो है हमारा जो जोर होता है ना, हमारा जो बस होता है वो अपने माँ बाप पे सबसे ज़्यादा चलता है। सबसे ज़्यादा जो है जिद हमारी माँ बाप से ही चलती है, तो बहुत कुछ बोलती भी है, बहुत कुछ सुनाती भी है। मैं खुद इमोशनल हो गई हूँ जब इस तरह की कहानियाँ हमारे सामने सुनने को आती हैं, तो खुद मन भर आता है कि जब हमारी माँ के इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं भक्तों के साथ, तो क्या होता है कि वो भक्तनी के मन में एकदम से भाव आता है कि जो मैं 108 नामों की माला रोज़ माता रानी की कर रही हूँ, जप रही हूँ, क्यों ना, क्या पता वो माला कब सिद्ध हो गई, उसको खुद भी पता नहीं था। देखिए किस तरह से चमत्कार होता है उसके साथ। वो क्या करती है, एक जल का लोटा रखती है, जल के लोटे के अंदर ये जो हमारी सूर्य उंगली होती है, रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, इसको उसमें लोटे में डालती रहती है। मन से ही भाव आए हैं, मन से अंदर से आवाज़ आती है, क्योंकि माता रानी की ही वो आवाज़ होती है। जब हमारे मन के अंदर जो है डबल माइंड जब इंसान होता है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी हमारे मन से ही निकलती है। तो क्या होता है कि उसके मन से जब इस तरह की सोच निकलती है कि क्यों ना मैं 108 नामों का, माता के नामों का उच्चारण कर लूँ, लास्ट बार कर लूँ, कोई तो चमत्कार होगा। जब भगवान के प्रति इस तरह की भावना हमारे मन में आ जाती है, तो वो चमत्कार को नमस्कार भी खुद ही करवाते हैं। क्या होता है कि वो जो है उस जल के लोटे को लेके जाती है और अपने बच्चे के ऊपर छिड़कती है, क्योंकि वो कहती है कि माता रानी के इतने नामों का जब मैंने जाप किया हुआ है और मेरा मंत्र जो है माता रानी रोज़ सुनती भी होंगी, करा तो मैंने सच्चे भाव से है और सच्ची श्रद्धा से है, सच्ची भक्ति से है, तो क्यों ना मैं इसको आजमाई लूँ। तो वो जब अपने बच्चे के ऊपर जो है ये जल छिड़कती है, तो बच्चे की जो रिपोर्टें जो समझ नहीं आ रही थी वो नॉर्मल होने लगी। अब देखिए आप कितना बड़ा चमत्कार हुआ। जितने दिन भी बच्चा हॉस्पिटल में रहा उतने दिन उसने लगातार यही काम किया और बच्चे के ऊपर रोज़ वो छिड़कने लगती। धीरे धीरे बच्चा स्वस्थ होने लगा, फिर पानी भी पिलाया उसको, जो जल उसने अभिमंत्रित किया था उस जल को बच्चे को पिलाती भी गई और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कहाँ तो वो दवाइयाँ उसको जो है असर नहीं कर रही थी, कहाँ वो दवाइयाँ अपने आप असर करने लगी। तो इस तरह का चमत्कार जब होता है तो भक्तों के अंदर जो है श्रद्धा अपने आप माता रानी जगाती हैं और अपने आप ही सब काम बनाती है। जब हमारी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, कहते हैं कि जग जननी पहाड़ों वाली माँ मेरी बिगड़ी बनाने आजा, मेरी बिगड़ी बनाने आजा, मेरा और नहीं सहारा तेरे सिवा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा तेरे सिवा। यही सोच रखते हुए जो है वो हर समय माता रानी का जाप करती है, माता रानी का नाम लेती है। तो हम जो हैं अपनी श्रद्धा और वो जो मंत्र जो वो नाम लेती थी कब वो सिद्ध हो गई वो उसको भी भक्तनी को नहीं पता होता है। तो इस तरह से हमारी जो भक्ति होती है, हमारी जो पूजा पाठ होती है, वो कब सिद्ध हो जाती है, कब वो काम करने लग जाती है, ये खुद हमें भी पता नहीं होता है। क्योंकि भगवान जब बहुमूल्य बनाता है ना, तो वो मूल्य जो है उसका उस इंसान को भी नहीं पता होता है कि उसका कितना बड़ा मूल्य है। भाव जो है वो अपने आप बढ़ा देता है और कीमत भी अपने आप बढ़ा देते हैं। तो माता रानी की तो इतने बड़े चमत्कार होते हैं, हर समय होते हैं, सभी के साथ होते हैं। अगर आपके साथ भी कोई चमत्कार हुए हैं तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ही आनंद आएगा। आप सभी के कमेंट पढ़ के मुझे और भी अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह की वीडियो आप और भी चाहते हैं तो लगातार माता रानी के 108 नामों का जाप कीजिए। 108 नामों के अंदर इतनी शक्ति है और इतनी भक्ति से करोगे, जैसी भक्ति दिखाओगे वैसी ही तो शक्ति पाओगे। तो इस तरह की भक्ति जो है होनी चाहिए, निस्वार्थ भक्ति हमारी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जरूर रंग लाएगी और जब रंग लाएगी तो रंग पूरे संसार में बिखेर देगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के इस प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, जय माता की।